मैं विष्णु बैरागी, बाल कवि बैरागी जी का इकलौता छोटा भाई। दादा को सरस्वती पुत्र कहा जाता था और वाक्पटुता में उनका कोई जवाब नहीं था। उनके पास हर बात का जवाब होता था। लेकिन एक ऐसा रोचक किस्सा है, जब दादा घर में निरुत्तर हो गए, उनकी बोलती बंद हो गई और किसी ने नहीं की, उनके छोटे बेटे ने, मेरे छोटे भतीजे गोरकी ने की। और इस घटना के जरिए आप पीढ़ियों के सोच में जो बदलाव आता है उसका अनुमान शायद इससे लगा सकें, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर बाप अपने बेटों को निकम्मा नालायक कहता है और हर बेटा अपने बाप को हिटलर बोलता है। ऐसे में आपको सुनना शायद अच्छा लगेगा। बहुत पुरानी बात है, मेरा छोटा भतीजा गोरकी शायद 16-17 साल का रहा होगा। उसने मांग की कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। उससे पहले आप ये जान लें, मेरा गांव मनासा, जबकि बात है तब मुश्किल से 12,000 की बस्ती थी और कोई आदमी बहुत धीरे 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 टहलता हुआ भी निकले तो मुश्किल से 12-13 मिनट में पूरा गांव पार कर लिया करता था। तो दादा ने उससे कहा कि यार मोटरसाइकिल की आवश्यकता अपने को नहीं है। पहली बात तो अपना कोई धंधा नहीं है, दूसरी बात यह कि गांव के सब लोग अपने से मिलने के लिए आते हैं, और तीसरी बात यह कि गांव इतना छोटा है कि तू मोटरसाइकिल चला कितनी देर तक बैठेगा उस पर, 2 मिनट में कि पूरा गांव पार कर लेगा। और अपना ऐसा काम धंधा भी नहीं अपना ऐसा कि अपने मोटरसाइकिल की आवश्यकता पड़े अपने को। और तेरा स्कूल जहाँ पर तू जा रहा है वो इतना कम दूरी पर है कि तू हाथ में साइकिल की तरह ले जाना पड़ेगा मोटरसाइकिल को, इतना धीरे धीरे अड़ गया वो। दादा ने टाल दिया उसको। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ और आखिरकार गोरकी का धैर्य ने जवाब दे दिया। एक दिन जब 10-20 लोग बैठे हुए थे दादा के आसपास और अचानक आग खड़ा हो गया। वो दादा बात कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से, प्रशंसकों से, और आग खड़ा हो गया। उसने आते ही बिना किसी भूमिका के सीधा जैसे कोई पत्थर फेंका हो, पापा मुझे मोटरसाइकिल कब दिलाओगे? दादा एकदम चौंके, उन्हें उम्मीद नहीं थी। तो दादा ने उसे टालने के लिए कहा, क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि ये रही है कि हम लोगों ने भीख मांग के, रोटियां मांग मांग के अपनी ज़िंदगी शुरू की। तो दादा ने कहा, देख यार बेटा, अपनी ऐसी हैसियत नहीं है, अपन तो भीख मांगते हुए अपन ने अपनी ज़िंदगी शुरू की है, तो अपन को क्या ज़रूरत मोटरसाइकिल की? तो गोरखे ने कहा कि देखो पापा, भीख मंगे के बेटे होंगे आप, मैं तो अखिल भारतीय स्तर के कवि बाल कवि बैरागी के बेटा हूँ, मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए ही चाहिए। दादा के पास कोई जवाब नहीं था, उन्हें इस जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी। और सरस्वती पुत्र, वाक्पटु बाल कवि बैरागी, मंचों को लूटने वाले बाल कवि बैरागी अपने छोटे बेटे की बात का कोई जवाब नहीं दे सके। उनके पास एक ही जवाब था कि बेटा तू खरीद ले। ये होता है पीढ़ियों का अंतर। जो संघर्ष मेरे हैं वो संघर्ष मेरी पीढ़ी के नहीं हैं, जो संघर्ष आपके हैं वो आपके बच्चों की पीढ़ी के संघर्ष नहीं हैं। तो दादा ने बाद में कहा कि मैंने इसकी पीढ़ी की सोच को बाद में कल्पना की, मैंने तब कल्पना नहीं की मैंने। और जब गाड़ी आ गई तो हुआ वही सब जो दादा ने कहा था, बहुत ज़्यादा घूमा नहीं वो, लेकिन उसके बाद उसे संतोष मिला और उसने कहा कि मैं अखिल भारतीय स्तर कवि का बेटा हूँ। हर बच्चा अपने बाप को बहुत बड़ा मानता है और उसकी इज्जत की चिंता करता है। दोनों पीढ़ियों में सोच में ये अंतर आता है और हम लोगों ने हमारी अगली पीढ़ी की सोच में उस पर विश्वास करना चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए और उसके अनुकूल हम लोगों ने आचरण करना चाहिए।